dear student, welcome to my YouTube channel Vibrating D Himta. If you want more notification from my channel, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, don't forget to subscribe, like, share and comment. Dear student, in my previous video, I told you that who is Louis Fisher, who is Mahatma Gandhi and why he accompanied with Rajkumar Shukla to Champaran. Why Rajkumar Shukla was determined and why Mahatma Gandhi was impressed with the tenacity and impressed with his determinations. What was there at the Champaran? Why Rajkumar Shukla wanted Gandhi to be there at Champaran? Dear student, there is lot more to know about Indigo, Champaran, Britishers. Stay with me till the end of this video to know more about Gandhi's struggle against the injustice being done by Britisher with the Indigo planters. See, the news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. गांधी जी के आगमन और उनके आने के स्वभाव की सूचना शीघ्र ही मुजफ्फरपुर और चंपारण में फैल गई. Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. अपने समर्थक चैंपियन को देखने के लिए चंपारण से शेयरक्रॉपर बटाईदार पैदल चलकर और वाहनों द्वारा आने लगे. मुजफ्फरपुर लॉयर्स called on Gandhi to brief him. गांधी जी को ब्यौरा देने के लिए मुजफ्फरपुर के लॉयर गांधी जी से मिले. They frequently represented peasant groups in court. वे प्राय कोर्ट में किसानों के प्रतिनिधित्व करते थे. They told him about their cases and reported the size of their fees. उन्होंने किसानों के मुकदमों और अपनी फीस जो वे इन बटाईदार किसानों से लेते थे के विषय में गांधी जी को बताते हैं. गांधी जी chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers. गांधी जी अधिक फीस लेने के लिए लॉयर्स को डांटते हैं. गांधी जी said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. मैं इस निर्णय पर पहुंच गया हूं कि हमें कचहरी कोर्ट जाना बंद कर देना चाहिए. क्यों बंद कर देना चाहिए? टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल थिंग. क्योंकि इस तरह के केसेस को कोर्ट या कचहरी में ले जाने का बहुत कम फायदा है. वेयर द पेजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्रिकन, जहां पर किसान बुरी तरह से दबा दिए हो और डर से भर गए हो, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस. इस तरह की कचहरी बिल्कुल यूजलेस है. The real relief for them is to be free from fear. उनके लिए सबसे बड़ी राहत वाली बात ये होगी कि उन्हें डर से मुक्त किया जाए. Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estate owned by Englishmen and worked by Indian tenants. चंपारण जिले में ज्यादातर arable कृषि योग्य भूमि बड़ी बड़ी जागीरों में बटी हुई थी जिनके मालिक अंग्रेज थे और उन पर भारतीय काश्तकार काम करते थे. द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो. चीफ मुख्य वाणिज्य फसल नील थी. द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लाट 3/20 or 15% of their holding with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. लैंडलॉर्ड भूस्वामी सभी काश्तकारों को भूमि के 15% भाग पर नील बोने के लिए और समूची फसल को किराए के रूप में देने को फोर्स करते थे, बाध्य करते थे. एंड दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट. और ऐसा लंबे अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट ठेके द्वारा किया जाता था. प्रेजेंटली the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. Presently, right? अभी शीघ्र ही लैंडलॉर्ड को पता चला कि जर्मनी ने कृत्रिम नील विकसित कर लिया था. They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensations for being released from the 15% arrangement. इस पर
लैंडलॉर्ड ने बटाईदार किसानों से यह कॉन्ट्रैक्ट या समझौता प्राप्त कर लिया कि वे उन्हें 15% की अरेंजमेंट से व्यवस्था से मुक्त होने के कारण राइट उन्हें क्षतिपूर्ति करे, हानि पूर्ति करे। राइट, द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज इर्कसम टू द पीजेंट। किसानों के लिए ये बटाईदार व्यवस्था बहुत ही परेशान करने वाली थी। एंड मैनी साइन विलिंगली, बहुतों ने इच्छा से साइन कर लिया। दोज हु रेजिस्टेड इंगेज लॉयर, जिन्होंने विरोध किया, इस एग्रीमेंट पे साइन करने से मना किया, उन्होंने लॉयर को नियुक्त किया। द लैंडलॉर्ड हायठग, लैंडलॉर्ड ने, जमींदारों ने, भूस्वामियों ने गुंडों को बुला लिया मारने के लिए, पीटने के लिए इन लोगों। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द इलिटरेट पीजेंट हु हैड साइन एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। इसी बीच कृत्रिम इंडिगो की सूचना अनपढ़ किसानों के बीच पहुंच गई जिन्होंने साइन किया था, और अब वो भी अपना पैसा वापस चाहते थे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और इसी समय गांधी जी चंपारण आए थे। ही बिगन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। राइट, उसने तथ्य प्राप्त करने का जो कार्य था वो आरंभ कर दिया। राइट, गांधी जी ने इन सूचनाओं को, फैक्ट्स को, तथ्यों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। सबसे पहले वो अंग्रेज भूस्वामियों की संस्था के सचिव, राइट, सेक्रेटरी से मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। सेक्रेटरी ने, सचिव ने गांधी जी को कहा, सचिव ने कहा कि वो किसी बाहरी व्यक्ति को सूचना नहीं दे सकते थे। गांधी जी आंसर दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। गांधी जी ने उत्तर दिया कि वह बाहरी नहीं थे। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। उसके बाद गांधी जी तिरहुत डिवीजन, जिसमें चंपारण जिला स्थित है, के कमिश्नर को मिले। द कमिश्नर, गांधी रिपोर्टेड, गांधी जी कहते हैं, proceeded to bully me and advised me forthwith to leave तिरहुत। कमिश्नर ने उनको धमकाया और उन्हें तुरंत ही तिरहुत छोड़ जाने की सलाह दी। गांधी डिड नॉट लीव। गांधी जी वहां से नहीं गए। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण। इसके बजाय वो चंपारण की राजधानी मोतिहारी चले गए। सेवरल लॉयर्स अकम्पनाइड हिम। बहुत सारे लॉयर उनके साथ थे। At the railway station, a vast multitude greeted गांधी जी। रेलवे स्टेशन पर लोगों की बड़ी भीड़ ने उनका वहां पे स्वागत किया। He went to a house and using it as headquarters continued his investigations. वे एक घर गए और इसे अपना मुख्यालय, हेडक्वार्टर बनाकर उन्होंने अपनी छानबीन जारी रखी। Okay, a report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. वहाँ पर उन्हें एक इंफॉर्मेशन मिलती है, सूचना मिलती है कि एक निकटवर्ती गांव में एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। गांधी जी डिसाइडेड टू गो। गांधी जी ने जाने का निश्चय किया। एंड सी, the next morning he started out on the back of elephant. He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage. गांधी जी दूर नहीं गए थे कि पुलिस अधीक्षक के दूत ने उन्हें आ पकड़ा और उनकी गाड़ी में बैठकर वापस शहर जाने का आदेश दिया। गांधी जी कंप्लाइड। गांधी जी ने उनके आदेश का पालन किया। The messenger drove Gandhi home where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. मैसेंजर उन्हें घर ले गया और इमीडिएटली चंपारण छोड़ जाने का आधिकारिक या राजकीय आदेश दे दिया। गांधी signed his receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order. गांधी ने नोटिस की प्राप्ति पर हस्ताक्षर कर दिए और उस पर यह लिख दिया कि वह आदेश की अवहेलना करेंगे। Alright, he would disobey the order. In consequences, इसके परिणाम स्वरूप रिजल्ट क्या निकला? गांधी received a summons to appear in court the next day. परिणाम स्वरूप गांधी जी को अगले दिन कोर्ट में पेश होने के समन प्राप्त हो गए। All night गांधी remained awake. सारी रात गांधी जी जागते रहे।
He telegrammed Rajendra Prasad to come from Bihar with influential friends. उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को तार भेजा कि वह प्रभावशाली मित्रों के साथ वहां आए. He sent instructions to the ashram as well. और आश्रम को भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिशा निर्देश भेजे. He wired a full report to the Viceroy. Viceroy को पूरी सूचना तार द्वारा भेज दी गई. Morning found the town of Motihari black with peasants. प्रातः मॉर्निंग किसानों के साथ मोतिहारी नगर काला हो गया. They did not know Gandhi's record in South Africa. उन्हें दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी के रिकॉर्ड का पता नहीं था. They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. उन्हें तो सिर्फ इतना पता था कि महात्मा नाम का कोई आदमी जो उनकी सहायता करना चाहता था अथॉरिटीज के कारण समस्या में था. Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. उनका लगातार स्वैच्छिक प्रदर्शन कचहरी के प्रांगण में हजारों की संख्या में अंग्रेजों के भय से मुक्ति का प्रारंभ था या आरंभ था. The officials felt powerless without Gandhi's cooperations. गांधी जी के संयोग के बिना अधिकारी निशक्त महसूस करने लगे थे. गांधी जी helped them regulate the crowd. गांधी जी ने भीड़ को नियमित करने में उनकी सहायता की. He was polite and friendly. गांधी जी विनम्र और मित्रता पूर्वक रहे. He was giving them concrete proof. वो उनको पक्का प्रूफ दे रहे थे that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indian. वह उनको उनकी भयानक और निर्विवाद शक्ति की भारतीयों द्वारा चुनौती का पक्का प्रमाण दे रहे थे. अभी तक जिससे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता था, इनसे लगातार डर की भावना थी, अब भारतीयों के द्वारा उन्हें चुनौती दी जा सकती थी. द गवर्नमेंट वॉज baffled. सरकार घबरा गई थी. द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल. वकील ने जज को सुनवाई टालने को कहा. Apparently, स्पष्ट था, The authorities wish to consult their superiors. ये स्पष्ट था कि अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सलाह करना चाहते थे.